एक छोटे से टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इनफर्टिलिटी, जो कि मेल और फीमेल दोनों में होती है और दोनों का एक बहुत बड़ा रीजन्स होता है, एक हेतु होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम चर्चा करेंगे मेल प्रॉब्लम के बारे में और फीमेल प्रॉब्लम के बारे में। मेल्स में इनफर्टिलिटी का बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन्स ये है कि आजकल इतना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हम लोग यूज़ हो रहा है, वो हम लोग खा रहे हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो हमारा हार्मोन्स लेवल है और हमारा नर्वस सिस्टम हो रहा है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसके साथ में एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्ट्रेस, टेंशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। ड्यू टू मास्टरबेशन ये प्रॉब्लम बहुत हो रही है। यंग एज से बच्चे आजकल मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके साथ में क्या है, लेक ऑफ एक्सरसाइज, हर कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ओबेसिटी बढ़ रही है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम से भी ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि मेल्स के लिए कि उनको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि आपको अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करना चाहिए। डेली सुबह उठने पे आयुर्वेदिक की जो दिनचर्या होती है उसको फॉलो करना चाहिए। सुबह उठ के पूरा एक तरीके से वॉकिंग या योगा या एक्सरसाइज जो भी आप कुछ करते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। शाम के समय साइकिलिंग करनी चाहिए। और सबसे पहले मैंने बताया कि उसका रीजन क्या है। अगर कोई मेल है, उसकी आफ्टर मैरिज उसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले उसकी डायग्नोसिस करनी चाहिए। सबसे पहले डायग्नोसिस में होता है कि हमें देखना, उसका सीमेन एनालिसिस देखना होता है। अगर उसका स्पर्म काउंट कम है तो उसकी हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है, तो हमें सबसे पहले उसकी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेंगे, उसकी डाइजेशन पावर को ठीक करेंगे, आयुर्वेद के हिसाब से जो उसकी अग्नि है उसको ठीक करेंगे तो उसका स्पर्म काउंट अच्छा होता है। ऐसा नहीं होता कि आप देखोगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आप देखोगे हर कोई नुस्खे बताता हुआ मिल जाता है और वो डॉक्टर भी नहीं है, ना उसके पास कोई डिग्री है, वो अपने एक नुस्खे बताता है यूट्यूब पे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको फॉलो करके वो लेने लगते हैं पाउडर, जबकि क्या होता है उसका रीजन देखना चाहिए। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, अगर किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये नुस्खे बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे कमेंट्स में जाके अपने कमेंट्स डाल सकते हो। उससे रिलेटेड फिर मैं आपको यूट्यूब में एक वीडियो बना के उसके लिए आपको गाइड करूँगा। अब आता है इसके लिए हम लोग क्या आयुर्वेद में कर सकते हैं। आयुर्वेद में 2 टाइप्स के ट्रीटमेंट बताए गए हैं। पहला है शोधन, सेकंड है शमन। शोधन मतलब कि बॉडी का प्यूरिफिकेशन करना, यानी डिटॉक्स करना। इसमें हम लोग पंचकर्मा के थ्रू बॉडी का डिटॉक्स करते हैं, जिससे बॉडी के अंदर के जितने टॉक्सिक हैं वो निकल जाते हैं। जैसे आप लोग अपनी गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसका फिल्टर साफ कराते हैं, लाइक दिस अवर बॉडी इज लाइक मशीनरी। तो हमारी इंटेस्टाइन में जो टॉक्सिक्स होते हैं जब तक हम उनको नहीं निकालेंगे तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते, हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग पहले शोधन चिकित्सा करते हैं, फिर शमन चिकित्सा करते हैं। तो जो इसमें शोधन चिकित्सा बताई गई है आयुर्वेद में, शोधन का मतलब होता है बॉडी का डिटॉक्स करना। इसको पंचकर्म भी बोलते हैं। और पंचकर्म में जो 5 चीज़ें आती हैं उसको हम पंचकर्म में मानते हैं। जैसे वमन हो गया, इसमें मेडिसिन देके वॉमिटिंग के थ्रू हम लोग टॉक्सिक को बाहर निकालते हैं, और रिएक्शन करा के कुछ मेडिसिन देके हम लूज मोशन के थ्रू उसके टॉक्सिक को बाहर निकालते हैं। और एक होता है नस्से, नाक में ड्रॉप डालते हैं, जिसमें कोई सिद्ध तेल होता है या सिद्ध घी होता है, उसके हम ड्रॉप डालते हैं, उसको नस्से बोलते हैं। और एक होता है एनोरेक्टल रूट से हम लोग हर्ब्स का डिकॉक्शन बना के और कुछ मेडिकेटेड ऑयल को देते हैं, इसको बस्ती बोलते हैं। जो बस्ती है उसके भी 2 टाइप्स बोले गए हैं। पहला टाइप्स होता है नीलू बस्ती, सेकेंड टाइप होता है अनुवासन बस्ती। नीलू बस्ती में क्या करते हैं, हम लोग जड़ी बूटी का डिकॉक्शन बनाते हैं, उसको डिकॉक्शन बना के उसको मिक्स करते हैं हनी के साथ और घी के साथ, और उसको एनोरेक्टल रूट्स के साथ वो ट्रीटमेंट किया जाता है। ये अंदर के टॉक्सिक को, पूरी इंटेस्टाइन को क्लियर करता है। और जो सेकंड ट्रीटमेंट हमने बोला है अनुवासन बस्ती। अनुवासन बस्ती में क्या करते हैं, मेडिकेटेड ऑयल की क्वांटिटी लेते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट के बल के हिसाब से, उसकी पावर स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो जैसे मिनिमम 20 ml 30 ml लेते हैं तो उसको एनोरेक्टल रूट्स के थ्रू दिया जाता है, तो वो ट्रीटमेंट होता है, उसको हम बस्ती बोलते हैं। तो ये जो हम डिटॉक्स करते हैं इससे बॉडी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, शोधन हो जाता है, तो बॉडी का एक रेजुविनेशन होता है। रेजुविनेशन का मतलब कि बॉडी की एक जो काया होती है वो नई आती है। तो इससे हम लोग सबसे ज़्यादा 60% 70% इससे हमारे जो टॉक्सिक है वो निकल जाते हैं। और आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे 3 दोष बोले गए हैं, वात पित्त कफ, उसकी साम्य अवस्था आ जाती है, उसमें एक बैलेंस आ जाता है।
और इसमें हम जैसे बस्ती देते हैं, जिसको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है तो इसमें हम एक कोच बीज की बस्ती देते हैं, शीर बस्ती देते हैं, ऐसे कई तरह की हर्ब्स होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। अब आ जाता है इसमें सेकंड जो ट्रीटमेंट बताया मैंने आपको, शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में क्या होता है कि जो हम इंटरनल मेडिसिन देते हैं, ओरल रूट्स के थ्रू जो मेडिसिन जाती है उसको हम शमन चिकित्सा बोलते हैं। और इसमें जो हर्ब्स हमारे ग्रंथों में बताई गई है, जो आयुर्वेदिक 5000 ईयर्स पुराना ग्रंथ है, उसमें जो इसकी मेडिसिन बताई गई है उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। इसमें हम लोग एक पाउडर बनाते हैं और कुछ टैबलेट भी हम उसी पाउडर की बनवाते हैं। अगर आप चाहें तो ये पाउडर आपके निकट की जो भी पंसारी दुकान है या आयुर्वेदिक हर्ब्स की दुकान है वहाँ से भी लेके आप बना सकते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहली हर्ब्स है उसका जिक्र करूँगा। सबसे पहली हर्ब्स है गोखरू, गोक्षु जिसको बोलते हैं। ये गोखरू का क्या काम होता है, ये वर्क एज ए डायबिटिक करती है, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करती है, और अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में कुछ भी टॉक्सिक है, पस चले, तो ये उसको रिमूव करती है। सेकंड हर्ब्स है जिसको हम बोलते हैं कोच बीज चूर्ण। कोच बीज चूर्ण वेरी इफेक्टिव फॉर मेल्स प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ती है और ये जो अर्ली डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होता है, ईडी की प्रॉब्लम, उसको भी इम्प्रूव करता है। और ये जो सारी हर्ब्स हैं हम लोग ऑर्गेनिक हर्ब्स हम यूज़ करते हैं। सेकंड हो गई कॉपी कच्छू, कोच बीज जिसको बोलते हैं। थर्ड नंबर पे आती है हर्ब्स जिसको बोलते हैं बला। बला जो हर्ब्स होती है ये आयुर्वेद के हिसाब से ये वात का संबंध करती है। अगर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कुछ वात की प्रॉब्लम है और उसको ट्रीट करती है, और स्पंज की मोटिलिटी को भी ये ट्रीट करती है, इसलिए हम लोग बला को यूज़ करते हैं। और स्पेशली ये यूरिनरी इन्फेक्शन को भी ट्रीट करती है। और फोर्थ नंबर पे आ गया अति बला। 2 टाइप्स की बर्ड्स होती है, जैसे मैंने अभी पहले बोला प्रीवियस में बला, अब आता है अति बला। अति बला भी जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए होती है, ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मेंटेन्स करती है, तो ये उस पर काम करती है। अब लास्ट जो हर्ब्स हमने इसमें मिस किए वो है ब्राह्मी, क्योंकि आपको मालूम है इन्फर्टिलिटी का रीजन जो है स्ट्रेस भी होता है। तो ब्राह्मी जो होता है इसका क्या कूलिंग इफेक्ट होता है। कूलिंग इफेक्ट से ये लिवर की पित्त को भी शांत करती है, ब्रेन को भी, जो हमारा सेरोटोनिन केमिकल होता है उसको सिक्रेशन करने में हेल्प करती है, एंटी डिप्रेशन काम करती है, मन को शांत करती है। और जो एंजाइटी होती है जिसकी वजह से आपको कोई इंटरकोर्स नहीं कर पाते या सेक्सुअल वीकनेस आती है, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ब्राह्मी इसमें डालते हैं। और ये ब्राह्मी जो है ऑर्गेनिक ब्राह्मी है, ये आपके मन को शांत करती है। तो इसलिए हमने इसका ये पाउडर सबको क्या करना है, बिल्कुल सूक्ष्म पाउडर हम लोग बनाते हैं और उसको कपड़ छान करके उसका पाउडर को 2 ग्राम या 3 ग्राम की क्वांटिटी में आपको डेली आफ्टर डिनर इसको लेना है विद मिल्क के। और करना क्या है, 1 गिलास दूध या आधा गिलास दूध लेना है और उसको फ्राई पैन में डाल के, और 3 ग्राम यानी अराउंड को ये हो जाएगा ½ टी-स्पून पाउडर हो जाता है, उतना डाल के, और इसमें थोड़ी सी मिश्री डालनी है। मिश्री डालनी है, उसको उबाल के उसको पीना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिसको अगर शुगर होती है तो वो मिश्री का सेवन नहीं करना, उसको मिश्री नहीं डालनी है, वो विदाउट मिश्री ले सकता है। और इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि इसको अगर गैस होती है, अगर किसी को होता है, कईयों को प्रॉब्लम होती है कि मिल्क पीने से गैस होती है, तो उसको मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, उसको गर्म पानी के साथ भी ये पाउडर ले सकते हैं एट बेड टाइम, रात को सोने से पहले, और खाना खाने के 1 आवर बाद ले सकते हैं। और ये जो दूध के साथ लेना या ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेना या कोसे पानी के साथ लेना, इसको लेके एकदम बेड पे नहीं जाना है। कम से कम आधा पौन घंटा लेने के बाद थोड़ा सा वॉक करना है, फिर आपको बेड पे जाना है। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करते हैं तो ये प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हैं। और इसके साथ में कुछ हर्बल मेडिसिन है जो हम लोग बनाते हैं, और मार्केट में भी अगर आपको मिल जाएंगी तो वो भी आप ले सकते हैं। जैसे पुष्पंदवा रस है, अश्वगंधा रीवटी है, मकरध्वज रस है। और जो हम लोग बनवाते हैं इसमें एक पूर्ण चंद्रोदय मकरध्वज रस होता है। इसमें ओरिजिनल भस्म रहती है, गोल्ड भस्म रहता है, इसमें हीरे की भस्म रहती है, और जितनी ऑर्गेनिक हर्ब्स रहती है उसका हम एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। आप ये मार्केट से भी ले सकते हैं। अगर किसी को ये हर्ब्स चाहिए या मेडिसिन चाहिए या पंचकर्मा के लिए ट्रीटमेंट करवाना है, और सबसे पहले क्या होता है, डायग्नोसिस कंपलसरी है। अगर किसी को डायग्नोसिस करानी है कि किस वजह से उनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट्स में, इनबॉक्स में आप मुझे कमेंट्स करके, और जो मेरा नंबर नीचे मेंशन है उस पर मुझे कॉल करके अपॉइंटमेंट करके आप मुझसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब के लिए थैंक यू।